आश्चर्य की बात तो यह थी कि घटना स्थल के बीचों बीच कई स्थानों पर जंगल सुरक्षित था और वहां पर अब भी पेड़ खड़े थे। घटना से नष्ट हुए शेष इलाकों की अपेक्षा वहां कम नुकसान हुआ था। कितनी अनोखी बात थी कि जिस धमाके की वजह से 30 किलोमीटर तक का सारा जंगल जलकर राख हो गया हो, वहीं ठीक घटना स्थल पर सबसे कम नुकसान हुआ। समय समय पर हमारी पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो समस्त मानव जाति को झकझोर कर रख देती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं प्राकृतिक होती हैं तो कुछ घटनाएं अप्राकृतिक अर्थात स्वयं मानव की गलतियों के कारण घटित होती हैं। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता कि इनके पीछे का रहस्य क्या था। समूचे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली ऐसी ही एक घटना 30 जून सन 1908 को रूस के साइबेरिया इलाके में घटित हुई थी। घटना वाले दिन एक विशाल अग्निपिंड आकाश को चीरता हुआ धरती की तरफ बढ़ने लगा। फिर वह विशाल अग्निपिंड एक जोरदार धमाके के साथ धरती के साथ टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि समूचा साइबेरिया का इलाका कांप उठा। कंपन की तीव्रता से सारा इलाका थर्रा उठा। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी भयावहता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि धमाके के बाद धूल और अग्नि का एक विशाल बादल आकाश में बन गया। हर पेड़ जो धमाके के स्थान से 30 किलोमीटर के दायरे में आते थे, धूल धूसरित होकर नष्ट हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि धमाके के असर से 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोग भी उसकी आवाज़ और कंपन से बेहोश होकर गिर पड़े। धमाके की वजह से खड़े मकान पल भर में मिट्टी में मिल गए और तो और 60 किलोमीटर दूर स्थित जानवर भी खुद को संभाल नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़े। बाद में जब धमाके स्थल का जायजा लेने के लिए वैज्ञानिक वहां पहुंचे तो उन्हें उस स्थान पर एक विशाल गड्ढा मिलने की उम्मीद थी। उनकी इस उम्मीद का कारण था उनका विश्वास कि हो न हो वहां पर कोई न कोई उल्का पिंड धरती से जरूर टकराया होगा। ऐसा होने की दशा में यह मुमकिन था कि वहां घटना स्थल पर एक विशाल गड्ढा हो, परंतु घटना स्थल पर पहुंचे वैज्ञानिक उस समय स्तब्ध रह गए जब वहां उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पाया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि घटना स्थल के बीचों बीच कई स्थानों पर जंगल सुरक्षित था और वहां पर अब भी पेड़ खड़े थे। घटना से नष्ट हुए शेष इलाकों की अपेक्षा वहां कम नुकसान हुआ था। इतनी अनोखी बात थी कि जिस धमाके की वजह से 30 किलोमीटर तक का सारा जंगल जलकर राख हो गया हो, वहीं ठीक घटना स्थल पर सबसे कम नुकसान हुआ हो। एक बात तो साफ थी कि धमाके का कारण चाहे जो भी हो, परंतु वह उल्का पिंड की वजह से तो कतई नहीं हुआ था। तो फिर वह हुआ कैसे था? इस बात की जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैज्ञानिकों ने जब घटना स्थल का अध्ययन किया तो उन्हें अध्ययन करने पर यह पता चला कि धमाका धरती की से टकरा कर नहीं हुआ था, बल्कि वह पृथ्वी की सतह से काफी ऊपर हवा में हुआ था। कुछ लोगों के अनुसार धमाके का कारण UFO यानी अंतरिक्ष से अन्य ग्रहों से आने वाला यान था। एक ऐसी उड़न तस्तरी जो शायद आणविक शक्ति से संचालित थी और किसी कारण उसमें विस्फोट हो गया हो। कई लोग UFO से संबंधित विषयों के अध्ययन में लगे हुए हैं तथा इस तथ्य को ही वास्तविकता मानते हैं कि यह धमाका अंतरिक्ष से आए किसी यान से विस्फोट से हुआ है। उनके इस तथ्य को कई वैज्ञानिकों ने भी बिना किसी हील हुज्जत के मान लिया है। हालांकि आज भी कई वैज्ञानिक इस बात को मानने से इनकार करते हैं, परंतु वे भी धमाके के कारण का कोई
स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। साइबेरिया में उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, यह आज भी एक रहस्य ही है। पर जो बात सबसे अच्छी रही वह यह कि वो धमाका सुदूर जंगल में हुआ था, न कि किसी शहर के बीचों बीच। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए फॉलो कीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी प्रकार की रहस्यमय वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।